आज मैं आप लोगों को बहुत ही सच्चा वाक़या सुनाने वाला हूँ, जो कि सुनकर आप लोगों के आँखों में आँसू आ गया नहीं तो फिर कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं एक बच्चे से, जो कि एक घर में 3 बच्चे रहा करते थे और उनके सर से वालिद का साया उठ गया था और उनके माँ उनके पास में रहा करते थे। तो चलिए कहानी शुरू होता है यहाँ से कि एक अकबर नाम का लड़का रहता था उनके पड़ोस में, जो बहुत ही अच्छा खाता पीता घराने से था। तो वो इफ्तार का पार्टी किया और अपने दावत किया सभी अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को। उसके बाद में अपनी बीवी से बार बार पूछता था कि इफ्तार में कोई कमी तो नहीं रही, और अपना अच्छे से इंतज़ामात पूरा किया और उसके बाद में पूछता था। तो उसकी बीवी कहती थी कि आज तक के आपने जितने भी इंतज़ाम किए हैं उनमें से कोई भी कमी नहीं रही। क्या आपने पहली बार कर रहे हैं? आपने कई बार कर चुके हैं दावत और उसमें कोई कमी नहीं रही, कहीं से शिकायत का मौका नहीं मिला। तो चलिए बार बार पूछ रहे थे, उसके वजह से उनके शौहर ने यानी अकबर ने कहा चलो खैर ठीक है। अपने रिश्तेदारों को, अपने आलो अयाल को बुलाया और दावत अच्छी तरह से करने लगा। और जब इफ़्तार का टाइम हुआ तो सारे लोगों ने खाना खा लिया, यानी कि इफ़्तार पूरा कर लिया। और एक दूसरे दोस्त से बोल रहा था कि ज़्यादा खाना मत खाना, नहीं तो यहीं गिर जाओगे, फिर आपको उठाकर लेके जाने वाला कौन रहेगा। तो अपने हंसी मजाक चल रहा था इसमें, और पीछे में दीवार से एक बच्ची की आवाज़ आ रही थी। अकबर गया था अपने हाथ धोने के लिए, तो दीवार के उस पार से आवाज़ आ रही थी कि माँ आपने कुछ भी नहीं खिलाया है, सहरी में इफ़्तार का टाइम ख़त्म हो गया है और सारे लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या हमारी इफ़्तार नहीं होगी आज भी? हमने सहरी भी की है पानी से। इतना सुनते कि अकबर के दिमाग एकदम सन्नाटे से छाने लगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा कि मुझसे ये क्या हो गया है। मेरे पड़ोस के बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम यहाँ अच्छे दावत कर रहे हैं, और अपने लोगों को जो खाते पीते घराने से उनको हम अच्छे दावत कर रहे हैं, और हमारे पड़ोस में जो इनको हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनको हमने आज तक के इनको कुछ भी मदद नहीं की है, और मुझे पता नहीं कब से ये परेशान हाल है इनकी। इतना सुनते कि उनको दिल में ख्याल आया कि किसी को दीवार के पीछे से नहीं झांकना चाहिए। फिर भी इनसे रहा नहीं गया, अकबर से रहा नहीं गया। वो दीवार पर चढ़ गया और वहाँ से देख रहा था तो बच्चे उनके कोई सर के पास था, उनकी माँ सर झुकाए चारपाई पे बैठी हुई थी। तो 2 बच्चे और सवाल सुनकर इंतज़ार कर रहे थे कि माँ क्या बोलेगी, तो ये जवाब सुनने के इंतज़ार में थे। इतने में अकबर के ऊपर नज़र पड़ गई उसकी माँ की, तो आंसू भरे हुए थे उनकी आंखों में, और देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और अपने पल्लू से आंसू को पोंछने लगते हैं। क्या भाई साहब कहिए क्या हाल है? तो ये बच्चे जो है कुछ नहीं अभी खाना खाए हैं, फिर भी ज़िद कर रहे, बहुत ज़िद्दी बच्चे हैं। तो अकबर इतना सुनकर और भी इनका दिमाग जो है से हिल गया। ये सुन लिया था पहले से दीवार के पीछे से कि इनके बच्चे का क्या हालत हो रही है और इनके माँ पर क्या बीत रही है। सो इतना सुनने के बाद में अकबर की बीवी उनके बाजू में कब आके खड़ी हो गई उसको पता ही नहीं चला। उसके बाद में हड़बड़ा कर दीवार से उतरा, उसके बाद में सीधा बाज़ार की तरफ भागने लगा। उसकी बीवी पूछती रही कि कहाँ जा रहे हो, क्या मतलब है, आखिर क्यों जा रहे हो इतने जल्दीबाजी में, ज़रा आराम से जाओ, गिर जाओगे। फिर भी अकबर ने बहुत ही जल्दी लपक कर और बाज़ार की ओर गया, और बाज़ार में जाने के बाद में उसने जितने भी इफ्तार में किया था, जो सारी चीज़ें खाने के सामान लिए थे, उसने सारे के सारे वही चीज़ें सभी चीज़ें ख़रीद ली। और ख़रीदने के बाद में उनके घर आ गए। घर आए तो सारे बच्चे मुंह देखने लगे, अंकल क्या लेकर आए। तो सारे बच्चे को उन्होंने अकबर ने बैठकर खिलाया। फिर उसकी माँ को थोड़ा सुकून मिला कि चलो बच्चे ने तो खाना खा लिया। फिर अकबर ने कहा बच्चों से कि आप अपनी माँ को भी बोलो कि खाना खा ले और थोड़ा अच्छा महसूस करे। तो इतना होने के बाद में उसने फिर बाज़ार गया, यानी कि अकबर ने फिर बाज़ार गया और 1 महीने का पूरा राशन लाकर उसकी माँ को दी। उतने में सारे बच्चे सो चुके थे, क्योंकि रात थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए सारे बच्चे सो चुके थे और एक एक करके सारे राशन का पोटला उनके घर में रखने लगे। फिर उस औरत ने कही कि भाई आपको क्या ज़रूरत था इतना तकल्लुफ़ करने की। फिर अकबर ने उस बच्चों की तरफ देखा तो इनको थोड़ा दिल में सुकून मिला और इत्मीनान मिला। फिर बोला कि अपने भाई समझकर रख लो, मैं आपको अपना बहन समझकर दे रहा हूँ। तो जाते जाते जब अकबर ने सुना, उसके दिल से जो आवाज़ निकली
दोस्तों आप लोग को सुनना चाहिए इस बात को, इस बात पर गौर करना चाहिए। उस औरत ने आखिर क्या कही? दोस्तों उसने कहे कि अल्लाह आपको हमेशा देने वालों में शामिल कर ले, यानी कि आप किसी के मोहताज ना रहो और अल्लाह ताला आपको इतना दे दे आपको फिर किसी दूसरे से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोगों को ये वाक़या कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब